ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम कभी बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, तो हमारे पास सबसे बेसिक सबसे पहली लैंग्वेज है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, या कहें हम लो लेवल लैंग्वेज। कभी हमें मशीन लेवल लैंग्वेज वर्ड यूज किया जाएगा, कभी लो लेवल लैंग्वेज यूज किया जाएगा। बोथ आर सेम। बेसिकली क्या है, लेट अस कंसीडर वी हैव सम मशीन और यू कैन से सम कंप्यूटर। हम डायरेक्टली इस पे कोड कर रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली कंप्यूटर समझ सकता है, जो ये मशीन है वो समझ सकती है उस कोडिंग को, उस प्रोग्राम को। ठीक है, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा, वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है फॉर द मशीन, दैट्स अ मशीन लैंग्वेज। ओके, तो इसको हम कैसे देखेंगे? अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड only machine language. So we can say low level language. इसको कई बार हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। अगर हम अपना कंप्यूटर की बात करें या किसी भी मशीन की बात करें, ठीक है, एक जो उसमें आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एक हमने पढ़ने को मिलता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके अंदर जब भी हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जाते हैं, तो हमारा पूरा आर्किटेक्चर वो बाइनरी पे वर्क करता है। जब ये बाइनरी पे काम करता है, तो इसकी जो इतनी भी कोडिंग होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही होती है। दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज और दैट इज अ मशीन लैंग्वेज। ओके, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझ आनी चाहिए, कभी भी हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करनी शुरू करेंगे, तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट्स अ मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, वो समझ आना चाहिए। मतलब कोई भी मशीन है, वो हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो इस मशीन को समझ आ सके। वो प्रोग्राम किस टाइप का होगा? मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो अब इसको समझने के लिए एक और पॉइंट पे चलते हैं। लेट अस कंसीडर अ कंप्यूटर हैज टू परफॉर्म टास्क ए। ओके, अगर एक टास्क ए परफॉर्म करना है, ठीक है ना, देन वी नीड टू राइट सम स्टेप्स। ठीक है ना, इस मशीन के ऊपर कुछ स्टेप्स होने चाहिए इस मशीन के ऊपर, तो हमारी वो टास्क कंप्लीट होगी। ठीक है, उस स्टेप्स को कहा गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम। तो कभी भी हम प्रोग्राम को डिफाइन करने जाएंगे, प्रोग्राम इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मुझे एक टास्क है ए, इसको परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, जिसको मैं प्रोग्राम कहता हूँ फॉर दिस टास्क। ओके, अब हमने कहा इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस शुड बी इन, शुड बी इन मशीन लैंग्वेज ओनली। हम चाहते हैं कि हमारी जो टास्क है वो मशीन पे डायरेक्टली वर्क करे। अगर हमारी डायरेक्टली वर्क करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कह रहे हैं, ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्टली इस पे वर्कआउट हो। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर
let us consider we have two different computers. Two different computers means let us consider हमने एक कंप्यूटर वन लिया, सी वन लिया, एक कंप्यूटर टू लिया, सी टू। ठीक है। तो अगर मैं इन दो कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इन दोनों के कंप्यूटर्स के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंट होंगे। व्हाट इज आईएसए? आईएसए इज इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। तो अब मेरा एक कंप्यूटर वन है, सी वन, इसमें कोई आईएसए है, आईएसए ऑफ आईएसए सी वन, आईएसए सी टू। ठीक है। अब अगर हमने एक लैंग्वेज मतलब इस कंप्यूटर पे एक कोड लिखा, एक पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज लिखी, मशीन, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज में एक कोड लिखा। ठीक है। इट डजेंट, अब इसको समझना ये पड़ेगा कि तुमने एक टास्क ए के लिए जो सी वन पे रन हो जाए एक कोड लिखा। ठीक है। उसको हमने क्या, एक्स वन नाम दे दिया। लेट अस कंसीडर एक्स वन इज आवर कोड। ठीक है। जो टास्क ए के लिए सी वन पे रन हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम हमारा टास्क ए सी टू पे भी रन हो जाए, बिकॉज इसका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमारे पास जो भी एक मशीन है उस मशीन के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उसका प्रोग्राम लिखा जाए। ओके। तो सबसे पहले जो भी हमारा मशीन होगी, जो उसका आर्किटेक्चर होगा, उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमारा एक कोड डेवलप होगा जो इस मशीन को अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली अ मशीन लैंग्वेज, तो हमने उसी अकॉर्डिंग उसका प्रोग्राम लिखा। तो हमने एक मशीन के अकॉर्डिंग जो भी मशीन है, लेट अस कंसीडर सी वन मशीन है या सी टू मशीन है, उस सी वन मशीन के अकॉर्डिंग कोड लिखा या सी टू मशीन के अकॉर्डिंग कोड लिखा। ओके। चलो आगे चलते हैं इसके बाद हम। नाउ अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? ठीक है। अगर हम इस चीज को समझे, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहला, इट इज वेरी टीडियस to remember all the nation of zeros and ones। देखो, अब जब भी आप एक मशीन लेवल कोड लिख रहे हो, ठीक है, या हम कहें लो लेवल कोड लिख रहे हैं, या हम कहें बाइनरी कोड लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो कोड होगा वो सारा जीरो वन में। मतलब एक सिंपल सी बात है, टू नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो टू नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रजिस्टर के अंदर वन जीरो के हिसाब से इसकी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर वी हैव अ फोर बिट रजिस्टर, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है। सिमिलरली हमें फोर को रिप्रेजेंट करना है, तो वी हैव टू यूज जीरो वन जीरो जीरो। वी हैव, अगर लेट अस कंसीडर थ्री को रिप्रेजेंट करना है, तो वी कैन यूज जीरो जीरो वन लाइक दिस बाइनरी नंबर। ओके।
तो हमें इस तरीके से इसको वर्कआउट करना पड़ेगा जब भी हमें 01 की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? एरर चेकिंग इज डिफिकल्ट। अब इतना कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम है तो उतना ही मुश्किल होगा एरर को चेक करना। एरर चेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाउ थर्ड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर मशीन डिपेंडेंट। दिस इज द मेन इशू। अब हमने बात करी कि हमारे पास जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास एक कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है। अगर हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए? वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बेसिस पे होनी चाहिए। हर एक मशीन का अपना एक आईएसए होगा। उस आईएसए के अकॉर्डिंग हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर मशीन डिपेंडेंट। जैसा मशीन का आईएसए होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज? अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ एडवांटेज भी होंगे। ओके, इसकी एडवांटेज सिर्फ एक ही है कि ये डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करती है। ओके, क्या है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट as instructions are passed directly to computers. Okay, चलो ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली हम कंप्यूटर मशीन को हम दे सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन, और वो बहुत फास्ट स्पीड पे हमारी इसको हैंडल कर पाएगी। ओके, नाउ वी आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट इज, जैसे अभी हमने बात करी मशीन लैंग्वेज की। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे मशीन लैंग्वेज की, तो हम दूसरी बात करने जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज इज असेंबली। ओके, अगर हम असेंबली को बिल्कुल ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो हम लो लेवल से उठना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली लो लेवल क्या था? जो हमारा 01 पे काम करता था, सिर्फ 01 की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, दैट्स अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हम इससे ऊपर जाना चाहते हैं बट अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही हाई लेवल लैंग्वेज बनाए। ओके, तो असेंबली इट इज अ टाइप ऑफ, जैसे कि इट इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज ओनली। ठीक है, मतलब काम अभी भी हम वही 01 में ही कर रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कंप्यूटर हार्डवेयर, और यू कैन से मशीन हार्डवेयर। ओके, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, समझते हैं। एक हमारा असेंबली लेवल है। लेट अस कंसीडर, इसको हमने A1 नाम दिया, एक A2 नाम दिया, एक A3 नाम दिया, लाइक दिस। ये हमारी लो लेवल कह सकते हो या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो।
इसको हमने I1 नाम दिया, इसको I2 नाम दिया, इसको I3 नाम दिया। मतलब एक इंस्ट्रक्शन है I1, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने उसका असेंबली रिप्रेजेंटेशन दे दिया A1। सिमिलरली I2 है, उसको A2। I3 है, उसको A3। ठीक है। मतलब जब भी हम I1 करना चाहेंगे तो हम A1 को वर्कआउट करवा लेंगे असेंबली के। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा बाइनरी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, इस चीज को समझिए। हम एक बाइनरी प्रोग्राम मतलब बाइनरी प्रोग्राम मतलब जो मशीन लेवल लैंग्वेज में हो। ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी होगा वो डायरेक्टली हमारा मशीन पे रन हो सकता है। ठीक है। तो हम एक ऐसा मतलब कोड लिखें जो असेंबली में हो, असेंबली में हो। ठीक है। मतलब एक असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा, A1 A2 A3 की फॉर्म में। ठीक है। एक असेंबलर हुआ हमारा यहाँ पे, इसने कन्वर्ट कर दिया उसको बाइनरी कोड प्रोग्राम में, और इसको हमने डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड बना के एग्जीक्यूट करा दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे एक असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा। ठीक है। जो कि हमारा A1 A2 A3 की फॉर्म में, अब उसको हमने असेंबलर का यूज करके बाइनरी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और बाइनरी प्रोग्राम को हमने आगे एग्जीक्यूटेबल कोड बना। ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है। तो अब इसका हमारा बेनिफिट क्या है। अब जब भी हमने कोड लिखना है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि अब हमें जितने भी हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको जो हमें यहाँ पर 0 1 की फॉर्म में याद करना पड़ता था, वो याद करने की जरूरत नहीं है। वो हमने डायरेक्टली असेंबली में लिख रखा है, और असेंबलर उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी प्रोग्राम में, और डायरेक्टली बाइनरी प्रोग्राम आगे कन्वर्ट करके उसको मशीन पे रन एग्जीक्यूटेबल कोड बना। ठीक है। तो हमारे एक प्रॉब्लम रिड्यूस होगी, दैट इज जो हमें हर बार याद करने की थी। मतलब 0 1 के कॉम्बिनेशन याद नहीं करने हैं अब जब हम असेंबली का यूज कर रहे हैं। बट अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है, लाइक मशीन डिपेंडेंट एग्जीक्यूशन टाइम, अब देखो इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। पहली डिसएडवांटेज तो वही है हमारी, मशीन डिपेंडेंट। अभी तक मशीन की डिपेंडेंसी हमारी हटी नहीं। ठीक है। ये तो इशू है। बट इसके साथ एक और इशू जनरेट हो गया, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, बाइनरी कोड लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले असेंबली लिख रहे हैं। असेंबली लिखने के बाद असेंबलर हमारा कन्वर्ट करेगा। असेंबलर कन्वर्ट करेगा तो टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो डिक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। तो ये इश्यूज हमारे दो हैं उसके साथ असेंबली के साथ। नाउ थर्ड इज द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, अब हम मान लेते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, इन HLL, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना। एक प्रोग्राम लिख लिया हमने हाई लेवल लैंग्वेज में। जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, अब हम ये चाहते हैं कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स पे, मल्टीपल मशीन्स पे इसको रन कर सकें। ठीक है। अब एक लेट अस कंसीडर एक C1 हमारा कंप्यूटर है, मशीन है, यू कैन से। सिमिलरली C2 मशीन है, सिमिलरली C3 मशीन है। ठीक है ना। अब जो हमने ये प्रोग्राम लिखा है वो ऐसा ना हो मशीन डिपेंडेंट। ठीक है।
तो इस कोड को सबसे पहले एक असेंबलर वन को दिया गया, AL1 मीन्स असेंबलर वन। ठीक है। सेम कोड असेंबलर टू को दिया होगा, सेम कोड असेंबलर थ्री को दिया। ये कन्वर्ट कर रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जैसा हमने पहले समझा। वो डायरेक्टली रन कर सकता है कंप्यूटर वन पे। मशीन लेवल लैंग्वेज टू वो कन्वर्ट कर सकता है मशीन लेवल थ्री, जो कन्वर्ट कर सकता है थ्री। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वी हैव अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो असेंबली में। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक, कभी भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा उसको ट्रांसलेटर को दिया जाएगा। ठीक है। वो क्या करेगा, उसको असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ठीक है। नाउ असेंबलर क्या करेगा, उसको असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देगा, यू कैन मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ठीक है। जो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली ऑन द मशीन। तो एक सिंपल सा लॉजिक, एक हमें हाई लेवल कोड लिखना है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखना है, जो कि ट्रांसलेट करेगा असेंबली में, असेंबलर करेगा असेंबली को मशीन में, मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन पे हमारा एग्जीक्यूट हो सकती है। ओके। तो अब बात आती है व्हाट इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर आर सिंपली अ कंपाइलर, कंपाइलर और ऑपरेटर, इंटरप्रेटर। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ट्रांसलेटर की, तो मतलब हमें एक हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, या तो हम कंपाइलर से करेंगे या इंटरप्रेटर से करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं कंपाइलर की बात करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में समझे, कंपाइलर, कंपाइलर क्या कहता है, कंपाइलर इट ट्रांसलेट्स entire source code from high level language to low level language to create exe executable program. Okay. Now next, it will find all errors in the program. Okay. Now what is the interpreter and what is the difference between them? It convert each high level language, high level language program statement into machine code. Basically, this is a line by line scanning.
जब हम बात कर रहे हैं अपने कंपाइलर की, तो वो एंटायर कोड को एग्जीक्यूट सर्च करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। पूरे कोड में जितने भी तुम्हारे एरर्स हैं या तुम उसको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, तो वो एंटायर कोड की बात करता है, ठीक है, कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारा लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब, हमारा पूरे इसमें डिस्कशन जो चलेगा, सी का चलेगा। सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, और सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, ओके। whereas whereas python is a interpreter based language, ओके। तो हमें ये चीज समझनी है, ठीक है, हमारी, कि हम इसको कैसे वर्कआउट करें, ठीक है, कंपाइलेशन कैसे होगा। तो आज हमने अभी तक समझा है कि लैंग्वेजेस हमारी कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे हमें मशीन से, अगर हम एक सिंपल सा ये चीज समझें, कैसे हम मशीन पे एक एग्जीक्यूटेबल कोड करना चाहते हैं, तो वो मशीन लैंग्वेज में होगा। मशीन लैंग्वेज से वो पहले असेंबली लैंग्वेज में होगा, असेंबली लैंग्वेज से पहले वो हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हम जो समझते हैं कोड वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको ट्रांसलेटर असेंबली में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज जो, असेंबलर जो होता है उसको मशीन में कोड करता है, और उसको हम डायरेक्टली मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी आर वर्किंग ऑन अ सी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। अगर हम एक सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसका कंपाइलेशन कैसे हो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई सी के कोड को स्टार्ट करते हैं, तो सी के कोड को स्टार्ट करते सारी हमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि हम एक सी के कोड को कंपाइल कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस कैसे हो, ठीक है। अब सी के मेमोरी मैप्स कैसे होंगे, सी के अंदर एक कोड को स्टोर कर रहे हैं तो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर किया जाए, ठीक है। ये सब सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।